बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मून अकेडमी और रियाजी का उस्ताद यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हज मेडिकल मिशन 2025 के NTS टेस्ट की तैयारी के लिए हाजिर खिदमत हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हज पॉलिसी 2025 के इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और हज पॉलिसी 2025 का ये हमारा आज का पहला पार्ट है। पहले पार्ट में हम सीखेंगे मुख्तलिफ एब्रीवेशंस हैं और इसके अलावा बाकी हम इसका जो बेसिक कंटेंट है उसको देखेंगे। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं 030225444618। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ हम आपको इस ग्रुप में ऐड करेंगे और इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको अपडेट करते जाएंगे। और एक दिन छोड़कर दूसरे दिन हमारा जो होता है टेस्ट होता है। एक दिन हम आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे और उस डाटा के अंदर हमारे पास जो कंटेंट आपके पास मौजूद होगा उसी में से टेस्ट लिया जाएगा। और ये कंटेंट हज मेडिकल मिशन 2025 के टेस्ट जो NTS का होना है उसमें जो भी डाटा उन्होंने दिया हुआ है हम रोज़ाना की बुनियाद पर उसमें से नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स जो पेड ग्रुप है हमारे पास उनके साथ शेयर भी करते हैं और साथ साथ टेस्ट भी लेते हैं। तो अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको इसका एक सैम्पल टेस्ट भी दिखाऊंगा वीडियो के एंड पे। तो चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज ASA स्टैंड्स फॉर? ASA स्टैंड्स फॉर एयर सर्विसेज एग्रीमेंट। इसके चार ऑप्शन है कि एयर सर्विसेज एसोसिएशन, एयर सेफ्टी एजेंसी, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट, एविएशन सर्विसेज अथॉरिटी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो एयर सर्विसेज एग्रीमेंट आएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNIC? जो हमारा शनाख्ती कार्ड होता है, ID कार्ड होता है, उसको हम CNIC कहते हैं। और ये किसका एब्रीविएशन है? ऑप्शन 1 है सिटीजन नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, सेंट्रलाइज्ड नेशनल ID कार्ड, कॉमन नेशनल आइडेंटिफिकेशन कोड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज एब्रीविएटेड एज ANF? ANF मतलब किसका एब्रीविएशन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का एब्रीविएशन है? फर्स्ट ऑप्शन है एंटी नार्कोटिक्स फोर्स, आर्मी नेशनल फेडरेशन, एविएशन नेटवर्क फाउंडेशन, अथॉरिटी फॉर नेशनल फाइनेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन ए, एंटी नार्कोटिक्स फोर्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट डज KSA स्टैंड्स फॉर? KSA किसका मुखफ़फ़ है? कुवैत सऊदी अलायंस, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कराची स्टॉक एसोसिएशन, नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एब्रीविएशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक वीजा? ई वीजा, EVSA, ई पोर्ट, ई वीजा। पहला ऑप्शन था EVIS और सेकंड था EVSA, ई पोर्ट, ई वीजा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ई वीजा। What does the abbreviation PIA stands for? Pakistan International Airline, Public Investment Authority, Punjab Industrial Association, Pakistan Infrastructure Agency। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। क्वेश्चन नंबर 7 है, What is the role of the PMDC? मतलब PMDC किसका मुखफ़फ़ है? ये हम इस ग्रुप में देखेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, पब्लिक मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेंटर, पब्लिक म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पाकिस्तान मिलिट्री डिफेंस काउंसिल। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन आएगा, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। व्हाट डज PPRA स्टैंड्स फॉर? PPRA किसके लिए स्टैंड करता है? पंजाब पब्लिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, पाकिस्तान प्रोक्योरमेंट एंड रिस्क अथॉरिटी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, पॉलिसी प्लानिंग एंड रेगुलेटरी एसोसिएशन। तो इसका ऑप्शन सी आएगा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट
regulatory authority. What is the abbreviation for Hajj Policy Formulation Committee? इसका एब्रिविएशन क्या बनेगा? HPFC बनेगा। तो HPFC ऑप्शन 1 है, फिर HPCC है, HJFC है, HPPF है। तो इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो ये HPFC आएगा। What does SOP stands for? Service Organization Process, Standard Operating Procedures, Saudi Operational Plan, Systematic Operation Policy। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। Who is the chairman of the Hajj Policy Formulation Committee? Representative of Ministry of Foreign Affairs, Secretary, Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony, Representative of Attorney General of Pakistan, Representative of Competition Commission of Pakistan। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, Secretary of MORA, Ministry of Religious Affairs and Interfaith Harmony। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? बी। How many members are in the Hajj Policy Formulation Committee? जो हज पॉलिसी को बनाने वाली कमेटी है उसमें कितने मेंबर्स हैं? 3, 4, 5 और 6। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5। Which of the following is not a member of the Hajj Policy Formulation Committee? Representative of Ministry of Law and Justice, Representative of Competition Commission of Pakistan, Secretary Ministry of Defense, Representative of Attorney General of Pakistan। तो ये Secretary Ministry of Defense इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका मेंबर नहीं होता। Which organization is responsible for legal affairs in the Hajj Policy Formulation Committee? Ministry of Religious Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Law and Justice, Competition Commission of Pakistan। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। जो लीगल अफेयर्स होते हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की होती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हज पॉलिसी फार्मूलेशन कमेटी? जो हज पॉलिसी फार्मूलेशन कमेटी होती है उसका जो बुनियादी मकसद होता है वो क्या होता है? टू सिलेक्ट हज एप्लीकेंट्स, to regulate airline fares, to formulate and recommend the Hajj policy, to oversee accommodation in Saudi Arabia। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, to formulate and recommend the Hajj policy। ठीक है, वो हज पॉलिसी बनाते हैं, उसको रेकमेंड करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग फेयर कंपटीशन इन हज सर्विसेज? वो कहता है कि इनमें से कौन सा जो मेंबर है वो जिम्मेदार होता है हज सर्विसेज के फेयर कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए। मतलब वो इसका मतलब ये है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, तो वो फेयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फेयर कंपटीशन इन हज सर्विसेज। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द हज पॉलिसी फार्मूलेशन कमेटी? ये मुख्तलिफ जजमेंट्स थी, उनके नंबर्स अलाट किए गए थे, तो उसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सी फार्मूलेशन कमेटी के जो कोर्ट के जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ए नंबर्स 800L, 801L, 802L, या सी पी नंबर्स 1234, 5678, 9101, सी एम ए नंबर्स 234, 567 एंड 890, केस नंबर्स 101, 102, 10, 303। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन आएगा। इसके बाद है विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द हज पॉलिसी इन पाकिस्तान? कौन सी मिनिस्ट्री जो होती है हज पॉलिसी को पाकिस्तान में देखने की जिम्मेदार होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका सी ऑप्शन दुरुस्त होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी। Which organization ensures that there is no monopoly in Hajj services? Ministry of Foreign Affairs, Attorney General of Pakistan,
कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो इसका ऑप्शन आएगा सी, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। व्हाट ईयर वाज द हज पॉलिसी फार्मूलेशन कमेटी कंस्टिट्यूटेड? हज पॉलिसी को बनाने वाली कमेटी को कब है ना वो बनाया गया? तो उसको किस साल में बनाया गया? 2010, 2014, 2017, 2025। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? 2014, 2014। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 हज पॉलिसी का मुकम्मल हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इजाज़त दीजिए हमें। अल्लाह हाफ़िज़।